हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ले रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन में पार्ट 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसमें अपन इसका छोटा पार्ट है एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने इस चैप्टर पहले पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है तो उसकी डेफिनेटली वेपर बनती है। लिक्विड सॉल्वेंट की अपन बात कर रहे हैं तो उसकी वेपर बनती है। तो वेपर जब बनती है तो किसी भी सॉल्वेंट में जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वही वेपर बनाने में वेपर बनाते हैं, कहना ठीक है। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट में सारे पार्टिकल सरफेस में किसके होंगे? सॉल्वेंट के होंगे। लेकिन जब इसमें अपन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, सपोज आपने शुगर ऐड कर दिया या सॉल्ट या कोई यूरिया वगैरह ऐड कर दिया, तो सरफेस में कुछ पार्टिकल किसके आ जाएंगे? शुगर के आ जाएंगे, मीन्स सॉल्यूट के आ जाएंगे। इट मीन सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या हो जाएंगे? कम। जगह तो नहीं है, स्पेस तो फिक्स है, उसमें सॉल्वेंट अकेला होगा तो सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के होंगे। और यदि थोड़ा सॉल्यूट मिला दिया तो कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट के होंगे, कुछ सॉल्यूट के भी आ जाएंगे। इट मीन्स प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अब जब ये सॉल्यूशन बन गया तो सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो गए। इट मीन्स अब जो वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं वो कम हो गए तो उनकी वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो हमने देखा कहने का मतलब कि जब भी हम लिक्विड सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आती है। वेपर प्रेशर डिक्रीजेज व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो वो जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, डिप्रेशन वेपर प्रेशर है, उसका अपन यदि कंपेरिजन करें कि हमने सपोज शुगर डिजोल्व किया तब वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, और कोई सॉल्ट या NaCl वगैरह डिजोल्व किया तब वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, या हमने कोई यूरिया वगैरह कुछ भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो अलग अलग सॉल्यूट अपन ऐड करके देख रहे हैं और जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है उसको अपन कंपेरिजन करें तो पता लगता है कि वो जो कमी आ रही है, डिप्रेशन वेपर प्रेशर है, वो उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। केवल हमने कौन सा सॉल्यूट डिजोल्व किया इस पर डिपेंड नहीं करता। यानी सॉल्यूट कौन सा है इसका मतलब नहीं है, वो कितना है इससे मतलब है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वही क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनको हिंदी में आप ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो नाम से पता लग रहा है ऐसे गुण, वो प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या पे डिपेंड करती है, वो क्या कहलाएगी? अनुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच आर डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। वो उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। क्या घोला कोई मतलब नहीं है, कितना घोला यही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहलाएंगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर अपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट इज रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो प्योर फॉर्म में था उसके कंपेरिजन में जब उसका सॉल्यूशन बन गया तो उसके वेपर प्रेशर में आपेक्षिक कमी कितनी हुई, रिलेटिव कितनी कमी आई, वो भी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर इसी से दूसरी चीज निकल के आएगी, वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जब उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही इंक्रीज होगा। तो ये एक दूसरे रिलेटेड है, तो ये भी क्या होगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस पे डिपेंड करेगा? केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। और तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसी से फिर आगे फ्रीजिंग पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वेपर प्रेशर में कमी आती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आती है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी उसके सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पर एक चीज है आप ध्यान रखने की, इसमें सब में कहीं ना कहीं जो शुरू की 3 है, फर्स्ट 3 जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इनमें रिलेटिव डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, इट मीन से कहने की डिफरेंस की बात कर रहा है। जबकि यानी ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अपने आप में डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है ये पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर और एब्सोल्यूट वैल्यू ही क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि इनमें जो इनका डिफरेंस आता है वो क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ले रहे हैं रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव कमी आएगी, रिलेटिव से मतलब अपन उसको सॉल्वेंट की प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर से कंपेयर करके देखेंगे कमी को।
एक तो कमी और एक है रिलेटिव कमी, आपेक्षिक कमी। तो अपन इसमें जो कमी आएगी वेपर प्रेशर में उसको उसके इनिशियल जो वैल्यू है उससे कंपेरिजन करके यहाँ पर देखेंगे। तो आप देखिए कुछ शुद्ध वाष्पशील विलायक हमारे पास है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उसमें कोई भी अवाष्पशील विलायक मिला रहे हैं, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। उसके दो कारण होते हैं, दो रीजन है इसके कमी आने के वेपर प्रेशर में। तो पहले तो क्या है कि अपन सिंपल सी बात है, सतह पर जो वाष्पशील विलायक है उसमें सॉल्यूट मिलाएंगे अवाष्पशील, तो वहां पर विलायक के कणों की संख्या कम हो जाएगी। विलायक की जो भी वाष्पशील है तो उन वाष्पशील कणों की संख्या कम हो गई तो वाष्प भी कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। तो एक ये इसका सिंपल सा रीजन है। दूसरा एक और जो है ग्राम, एक साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया कि जो वेपर की रेट होती है, रेट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की दर जो होती है वो पूरे सॉल्यूशन के डेंसिटी के अंडर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर अपन जब उसको सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूट विलेज होने पर डेंसिटी का इंक्रीज होगी सॉल्यूशन की, और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ वेपरेशन क्या हो जाएगी, कम, और रेट ऑफ वेपरेशन कम होगी तो वेपर भी कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो अब देखिए अपन दो रीजन हो गए। अब अपन इसमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करके देखेंगे। और इसमें अपन जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी उसमें और सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अपन रिलेशन इसमें निकालना चाह रहे हैं। तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि पीएस इक्वल टू एक्स पी नॉट प्लस एक्स बी, पीवी नॉट हमने पढ़ा था ये। इसमें ए जो है वो अपने सॉल्यूट मान रखा और बी को सॉल्वेंट मान रखा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ए को सॉल्वेंट माने, आप उल्टा भी कर सकते हैं, ए को सॉल्वेंट मान सकते हैं, बी को सॉल्यूट। अपनी बात यहाँ निश्चित कर दिया है, उसी का ध्यान रखना। तो अब अपन यहाँ पर सॉल्यूट जो ले रहे हैं वो तो कैसा है, सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, तो उसका जो प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है वो तो जीरो होगा। तो अपन जो पीवी नॉट है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में उसको पी नॉट मान दिया। अब उस कंडीशन में पीएस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पीए जीरो है तो ये तो जीरो का पोर्शन, ये बचा एक्स बी, और पीवी नॉट को मान लिया पी नॉट, उसको मैंने पुट कर दिया। तो पीएस यानी पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्स बी पी नॉट के बराबर हो जाएगा। अब अपन करेंगे सिंस एक्स बी क्या है लेस देन 1, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, लेस देन 1 होते हैं। तो एक्स भी लेस देन 1 होगा तो पी नॉट का आप लेस देन 1 कोई वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएस क्या आएगा, इस पी नॉट से कम आएगा। तो यहाँ पर पी नॉट एस क्या हो गया, पी नॉट से कम। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके तो सॉल्वेंट के कंपेरिजन में, यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर कंपेरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डेफिनेटली कम आएगा। यही क्या है, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर है। अब हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल से किस तरह से रिलेटेड है, उसके लिए अपन आगे इसकी छोटी सी डेरिवेशन करते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि डेल्टा पी यानी जो कमी आ रही है इसमें जो कितना डिफरेंस आएगा वो डीपी डेल्टा पी क्या होगा, जो वेपर प्रेशर पहले ज्यादा था उसमें से बाद वाला कम वेपर प्रेशर को माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का ज्यादा था उसमें सॉल्यूशन जो कम हो गया उसको माइनस कर देंगे। सपोज सॉल्वेंट का 100 है और बाद में सॉल्यूशन का कम होगा कि 90 बचा, तो कमी कितनी आई, 100 माइनस 90, ये तो क्या 10 क्या है। तो इनिशियली सॉल्वेंट का ज्यादा वाली वैल्यू वो माइनस सॉल्यूशन की जो कम वाली वैल्यू हो, तो डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस हो गया। अब उसको अपन आगे बढ़ाएं तो ये तो क्या है, डिफरेंस, कमी है मतलब। लेकिन अपने को रिलेटिव लॉवरिंग बनानी, रिलेटिव डिप्रेशन निकालना है तो जो इनिशियल वैल्यू होगी उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, यहाँ डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब में कमी, और ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। यह है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर और यह है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अपन डेल्टा पी को क्या लिख चुके हैं, पी नॉट माइनस पी एस। तो डेल्टा पी को दोबारा लिख देंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट यहाँ पर लिख लिया। अब दूसरे आगे देखें फिर पी नॉट ये हो गया माइनस पी एस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये अपन लिख चुके हैं एक्स वी पी नॉट, तो यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, पी एस लिखा एक्स वी पी नॉट अपॉन पी नॉट। ठीक है, और आगे देखिए इसको कैसे बढ़ाते हैं आगे। यहाँ पर हम डेरिवेशन आगे बढ़ा रहे हैं। हमने डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू पी नॉट माइनस जो एक्स वी था, एक्स वी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट थे, उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में चेंज करना चाह रहे हैं। तो एक्स वी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स लिख दिया इंटू पी नॉट अपॉन पी नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल सा अपन, ये तो छोटे बच्चों का काम है, पी नॉट लिख दिया
पी नोट का तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 3 हो गया और पी नोट माइनस पी नोट हो जाएगा और एक्स से पी नोट ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको माइनस को इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो पी नोट माइनस पी नोट और माइनस माइनस प्लस होकर के एक्स से पी नोट आ जाएगा अपॉन पी नोट से पी नोट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा एक्स से पी नोट अपॉन पी नोट ऊपर नीचे पी नोट से पी नोट कैंसिल हो जाएगा। तो ले दे करके बचा क्या यहाँ डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया इसमें। इसे अपन ये डेल्टा पी अपॉन पी नोट क्या है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में आपेक्षिक कमी जो है वही क्या है डेल्टा पी अपॉन पी नोट। तो किसके बराबर आ रही है एक्स मीन्स विलेय के मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आ रही है। अब यहाँ पर और इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं कि पी नोट जो है ये तो शुद्ध अवस्था का है प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है कांस्टेंट वैल्यू हुई तो यहाँ पर इस कांस्टेंट को इस इक्वल के साथ में बढ़ा दें तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स ए। ये बड़ी ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि डेल्टा पी वो तो एक्स ए के प्रोपोर्शनल है क्योंकि डेल्टा पी वन पी नॉट वो एक्स ए के इक्वल है। ध्यान रखें आपने क्या रहा है तो इसको अपन यहाँ पर डेल्टा पी तो क्या चीज है डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर इतना ही बोला अपन वाष्प दाब में कमी वो तो एक्स ए के समानुपाती है बराबर नहीं ध्यान रखना। वाष्प दाब में कमी वो तो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती है जबकि रिलेटिव डिप्रेशन वेपर प्रेशर वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी यानी जब उसको पी नोट से डिवाइड कर देंगे वो जो वैल्यू आ रही है वो एक्स ए के बिल्कुल इक्वल होगी। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर वाष्प दाब में कमी विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती है और वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी विलेय के मोल प्रभाज के इक्वल है। अब इसका अगर आप यूनिट निकालना चाहें डेल्टा पी अपॉन पी नोट का तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी प्रेशर ही है और नीचे ही प्रेशर है तो प्रेशर की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। एग्जाम्पल देखना चाहिए तो एक्स से मोल फ्रैक्शन होता है हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये भी मोल का ही रेशो होता है तो यहाँ पर इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर ये यूनिट लेस क्वांटिटी ठीक है इस तरह से। अब देखिए अपन आगे मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट जो है एक्स तो है और एक्स अपन क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड एन ए प्लस एन बी मतलब ऊपर तो वही सॉल्यूट के मोल और नीचे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल को ऐड कर देंगे। अब अपन इसमें ऐसा मान लें कि एन बी अपन जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशंस लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन बात करते हैं डेफिनेटली डाइल्यूट होगा तो एन बी ग्रेटर देन एन ए होगा यानी सॉल्वेंट के मोलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा होंगे किसकी तुलना में सॉल्वेंट की सॉल्यूट की तुलना में। तो अपन इस ए को एन को नेगलेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा एन ए को नेगलेक्ट कर देंगे तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी। तो ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ रहा है किसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। सीधा सीधा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेशो को इक्वल होता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। अब अपन चाहें तो मोल्स को इसके मास और मॉलिक्यूलर वेट से भी निकाल सकते हैं तो यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या हो गया एन ए अपॉन एन बी। तो एन ए को अपन लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन एन डब्ल्यू ऑफ ए यानी सॉल्यूट का मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे एन बी को लिखेंगे तो सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट नीचे लिखेंगे वो ऊपर से हो जाएगा एम डब्ल्यू बी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पास निकल के आ रहा है जिसमें अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास लिख रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं और जो वाष्प दाब में आपकी कमी है उसको लिख रहे हैं। ठीक है ये जो फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसी से अपन क्या कर सकते हैं देखिए हमारे पास एक्चुअली प्रैक्टिकली जो चीज होती है ये हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली क्या होता है हमारे पास किसी मेथड से डेल्टा पी अपॉन पी नॉट मालूम होता है ये हम प्रैक्टिकली याद कर लेते हैं। अब इसमें से हम जो सोल्यूट ले रहे हैं उसमें कितना हमने सोल्यूट लिया वो पता होता है कितने सॉल्वेंट में घोला वो पता होता है सॉल्वेंट क्या है वो भी मालूम है उसके यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट पता है लेकिन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट मालूम नहीं होता है। तो अगर वो इस फॉर्मूले में बाकी सब पता है ये सब पता है केवल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट ये पता नहीं है तो अपन इस फॉर्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं इस अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हैं और यही इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मेन उद्देश्य है पढ़ने का। अब तो इसका क्या यूज हुआ डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सोल्यूट यानी लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की सहायता से हम किसी अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के बेस्ट इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो देखिए किस तरह न्यूमेरिकल बनेंगे और एक एक करके लेते हैं।
देखिए इसका सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीजेज बाय 10 mm of Hg when we dissolve glucose at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। यानी हम वाटर में कुछ ग्लूकोज डिजोल्व कर रहे हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना कम हो जाता है, 10 मिलीमीटर ऑफ Hg कम हो जाता है। तो जो ग्लूकोज है उसका मोल फ्रैक्शन हमने पूछा है, तो सिंपल सी बात है मोल फ्रैक्शन के लिए अपन है। अब आपको कोई भी मैंने हर बार वही कहा, किसी भी नोट करने से पहले आप ये सोचिए क्या पूछा है। तो आप देखिए क्या कैलकुलेट करा आपको, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो पूछा उसका फॉर्मूला लिखना। अब मोल फ्रैक्शन के लिए आपने जो बेसिक फॉर्मूला पहले अपने पढ़े थे, वहां पर तो अपन मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखने अपॉन बाकी सभी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर देने। अब आप देखिए कि आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, यानी यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इससे तो ये नहीं आएगा। मास वगैरह भी इसमें नहीं देखा कि ग्लूकोज सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो वैसे आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन पढ़ते समझ आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर से बात हो रही है, वेपर प्रेशर डिक्रीज की बात हो रही है, इट मीन्स ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब आपका ध्यान जाएगा तो सीधा ही आप ये लिख देंगे कि x इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। तो यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज इसमें है तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन इस वाले फॉर्मूले से पता लगेगा। अब यहाँ पर डेल्टा पी क्या है, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितना डिफरेंस है। तो साफ साफ लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीजेज बाय 10 mm ऑफ Hg, यानी जितने से वो कम हो रहा है वो आपको पूरी वैल्यू लिखनी है। तो कितना कम होगा, 10, तो आपने लिख दिया। अपॉन पी नोट, पी नोट क्या है, सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर, वो इसमें कहीं भी गिवन नहीं है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखा है, इट मीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको वाटर का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना मान लेना है, 760 mm ऑफ Hg मैंने बताया। तो यहाँ पर वैल्यू जो यूनिट है वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये होगा 10/760, 0 कैंसिल हो कितना है 1/760। ये आया किसका, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जो कौन है, ग्लूकोज। तो इस आधार पर ग्लूकोज या कोई सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मान लो आपसे इसमें सोल्यूट का नहीं पूछा होता, सॉलिड का पूछा होता, तो इस वाले फॉर्मूले से पहले सोल्यूट का आएगा। अब अगर सोल्यूट का निकालना है, जैसे एक्स भी निकालना है, तो उसको क्या करो, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 1/760 तो 75/760। ठीक है। अब इसका दूसरा न्यूमेरिकल बनता है, अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल बन सकता है इस तरह से, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर इज 0.1। अब वो किसी एक कंडीशन में यूरिया के मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं वाटर में, देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेज बाय 20 mm ऑफ Hg, यानी ये जो मोल फ्रैक्शन है तो इसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होता है, 20 mm ऑफ Hg। देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन वेपर प्रेशर डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg, यानी एक ही सॉल्वेंट में हम अलग अलग क्वांटिटी में डिजोल्व करके देख रहे हैं सॉल्यूट को, जो यूरिया है यहाँ पर। तो उसको जब इतना क्वांटिटी में डिजोल्व किया कि इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.1, तब वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, 20 mm ऑफ Hg। तो अब ये कहना चाह रहा है कि जब आपको 10 mm ऑफ Hg डिक्रीज करवाना हो तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना रखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अपन थोड़ा सा इसको जब वेपर प्रेशर को पढ़ते हैं डिटेल में तो ये आइडिया लग जाता है कि आपको डेल्टा P1 P नॉट इक्वल क्या होगा, x से। तो अपन इसमें पता था आपको कि डेल्टा P नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो डेल्टा P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, x से, यानी कि जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होती है। ये अपन अब तक पढ़ा। तो इसके अलावा आपको इसी फॉर्मूले से दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डेल्टा P प्रोपोर्शनल x से है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x से 2/x से 1। 2/1 का मतलब दो अलग अलग सॉल्यूट नहीं है, एक ही सॉल्यूट का अलग अलग कंडीशन में कि जब वो 20 mm ऑफ Hg कम हो रहा है तब उसको अपन x से 1 मान लिया, और जब 10 mm Hg कम हो रहा है तो उसको x से 2 मान लिया सर। तो x से 2/x से 1, तो डेल्टा P2/डेल्टा P1। अब आपको इनकी वैल्यू गिवन है, स्टार्टिंग में कितना था मोल फ्रैक्शन 0.1 ऊपर लिख दिया, डेल्टा P2 यानी बाद में कितना कम हो रहा है 10 वो लिख दिया, डेल्टा P1 पहले कितना कम होता है 20 ऊपर लिख दिया। तो कैंसिल हो गए, x से 2 कितना आया 0.1, इसको ले जाएंगे और 1/2 का 0.05। तो सिंपल सी बात है कि अपन जब 0.1 20 mm ऑफ Hg कम हो रहा था तो कितना था 0.1 मोल फ्रैक्शन था, और इसको 10 mm Hg कर दिया, यानी कि डिप्रेशन वेपर प्रेशर ये आधा हो गया, तो डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि डिप्रेशन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी ये जिस अनुपात में कम होगा उसी अनुपात में ये कम होगा। यदि ये आधा हो रहा है तो ये भी आधा होगा। वेपर प्रेशर में कमी आधी हो रही है तो
तो मोल फ्रैक्शन भी आधा होगा, इसलिए 20 से 10 हो गया तो 3.1 से कितना हो गया 0.05। तो इसलिए अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा इस तरह सोल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट जिसका तरीके का क्वेश्चन बनता है इसमें इंपॉर्टेंट वो है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने वाला। देखिए एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.085 बार, ये प्योर फॉर्म बेंजीन का वेपर प्रेशर है और इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि व्हेन 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.0840 बार। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट? हमारे पास प्योर बेंजीन है तब उसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है 0.850 बार, और उसके 39 ग्राम बेंजीन में जब अपन 0.5 ग्राम को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कितना रह जाता है 0.840 बार। इसमें आपको एक चीज तो दिख रही है 0.85 था पहले प्योर फॉर्म में, और जिसका अपन सॉल्यूशन बना दिया तो कितना आएगा 0.84, यानी हमको पता है कि इसमें कमी होनी है। तो इसका क्या पूछा है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछा। अभी तो अपन अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको एकदम से थोड़ा क्वेश्चन समझ आ जाता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन अचानक से किसी चैप्टर का कहीं बीच में क्वेश्चन आता है तो हमको पता नहीं चलता कैसा करना क्या है, और हम क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल दोहराने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल करने का हमारा एक ही फंडा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले देखिए आपको पूछा क्या है, ये सब क्या काम आएगा, वेपर प्रेशर क्या करना है, इसका हलवा बनाना, खीर बनानी, कुछ पता नहीं, आप तो ये देखिए किसमें पूछा क्या है। तो यहाँ पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार पूछा है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाएं, सेकंड स्टेप में आपको लिखना है कि किसी का अणुभार ज्ञात करना है, क्या फॉर्मूला, और अणुभार फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा कि अणुभार का कोई फॉर्मूला लिखा आपने, तो ऐसी जब दिक्कत आए तो आपको सोचना है कि क्वेश्चन है कौन सा चैप्टर का, तो वेपर प्रेशर का कौन सा में आएगा, डेफिनेटली सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आएगा, और फिर सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी कौन सा टॉपिक का होता है, इतना थोड़ा आप आइडिया लगा लो। तो ये वेपर प्रेशर जहां कमी आ रही है तो इसका एक फॉर्मूला क्वेश्चन टॉप जो है वो कहीं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में से, और वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अंदर की डिप्रेशन एंड वेपर प्रेशर, तो वहां पर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करा रहा है, इसका मतलब हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको मैंने बताया डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू WA अपॉन MW ऑफ A एंड WB अपॉन MW नीचे आएगा तो उसको ऊपर हो जाएगा MW ऑफ B, ये वाला फॉर्मूला। और तो अपने कोई पूरे चैप्टर में मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा है भी नहीं, तो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है, जहां पर आपको कोई ना कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी गिवन होगी और सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास गिवन होगा, सॉल्वेंट का नाम बताया तो उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होगा, और इससे अपन ये करा सकते हैं। किसी भी एक फॉर्मूले से कोई एक अननोन को अपन पता कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये अननोन है, इसको अपन लिखेंगे तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा पी का मतलब वेपर प्रेशर कमी कितनी है, तो आप देखिए आप कमी कहीं दे रखी क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में कहीं कमी नहीं दे रखी आपको डायरेक्ट, ये क्या करेंगे प्योर बेंजीन है तो कितना है 0.85, और जब उसको सॉल्यूशन बना दिया तो कितना होगा 0.84, यानी डायरेक्ट इसका कमी डिफरेंस नहीं दिया, वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू देखी है, तो ये ज्यादा वैल्यू है, इनिशियल 0.85 माइनस 0.84 कर दीजिए, ये इसका डिफरेंस होगा, कमी होगी इसमें। और रिलेटिव बनाना उसको तो पी नॉट इनिशियल वैल्यू है डिवाइड कीजिए 0.85 इसका हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर WA कितना सॉल्यूट डिजोल्व किया अपने 0.5 ग्राम्स, तो 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के साथ कैलकुलेट करना ही है, MW ऑफ A कैलकुलेट करना है, कितने में किया अपन ने WB 39, और ये MWB ये क्या है, जो सॉल्वेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है बेंजीन, क्वेश्चन में गिवन भी होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, फिर भी नहीं आया तो आप सिंपल सा कैलकुलेट कर लें, बेंजीन का कितना हो जाएगा 12 into 6 प्लस 1 into 6 कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 into 70, तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, शॉर्ट जो मॉलिक्यूलर वेट लर्न भी हो जाते हैं वैसे ही बिना कोशिश करे, ये हो गया into 70। ठीक, अब आप इसको आगे बढ़ाएं, यहां पर अपन लेकर थे 78 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 39 ग्राम्स में वैल्यू थी, ये कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 2, सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो यहां पर हो जाएगा
0.01 ये कैंसिल हो जाएगा 1/85 इक्वल टू ये 0.5 इंटू 2/मोलिकुलर। इसको इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाओ, तो मोलिकुलर वेट ऑफ ए मीन्स सॉल्यूट 85 इंटू 0.5 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, तो जाएगा 85। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैथ में आना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ग्राम्स पर मोल जिसकी वैल्यू होती है। तो इस तरह से अपन किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू।